हेलो दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो ये आकृति बना हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पीसी क्या है? यहाँ पे सब माना गया है कि आकृति में भवन की ऊँचाई एबी, भवन की ऊँचाई क्या है? एबी। ये भवन की ऊँचाई एबी है और ये किसके बराबर है? डीसी के बराबर है, जो 8 मीटर प्रश्न में दिया गया है। माना बहुमंजिल की ऊँचाई पीसी, यानी बहुमंजिल क्या है? ये पीसी है, ठीक है ना? इसकी ऊँचाई क्या माना गया है? एच मीटर। ऊँचाई क्या माना गया है? एच मीटर है तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी एसी, यानी दोनों भवन जो है, एक बहुमंजिल भवन है, एक भवन है छोटा-सा। इनके बीच की दूरी x मीटर माना गया है। एसी बीडी, यानी एसी के बराबर क्या है? बीडी है। दोनों क्या है? x मीटर माना गया है। पीडी बराबर, देखिए पीडी जब निकालेंगे पीसी में से डीसी घटा देंगे। पीडी जब निकालेंगे पीसी में से डीसी घटा देंगे। पीसी क्या है? एच है, बहुमंजिल की ऊंचाई, और डीसी क्या है? डीसी है भवन की ऊंचाई 8 मीटर। तो एच माइनस 8 हो जाएगा। ये क्या आ गया? पीडी। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए एसीपी में, एसीपी में, तो एसीपी ये त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब और आधार का संबंध tan का ही होता है और tan 45, यहाँ अंश कितना है? 45 अंश है। तो tan 45 अंश बराबर पीसी, यानी लंब बटा आधार एसी। तो पीसी क्या है? एच है, एसी क्या है? एक्स है। तो पीसी एच हो गया, एसी क्या हो गया? एक्स हो गया। 45 tan 45 का मान 1 होता है। तो 1 बराबर एच बटा एक्स। जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो एक्स बराबर एच आ जाएगा। समीकरण 1 कर लेंगे। एक्स और एच आपस में क्या है? बराबर है। अब समकोण त्रिभुज अगला लेते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? बीडीपी, बीडीपी। इस त्रिभुज में यहाँ भी लंब और आधार का संबंध है, यानी tan यहाँ भी लेंगे तो tan 30 अंश, यहाँ पे कोण कितना दिया है? 30 अंश। और ये अवनमन कोण था, अवनमन से ये उन्नयन, ठीक है, बन गया। यानी ये दोनों समांतर होता है ना, इस तरह से एकांतर कोण आपस में बराबर। ये चित्र में पहले से बना दिया गया था। तो tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3, और tan 30 यहाँ लंब, लंब क्या है? पीडी है, आधार क्या है? बीडी है। पीडी का मान क्या है? h माइनस 8 यहाँ पे निकाला गया था, और बटा बीडी का मान x हो जाएगा। बीडी क्या है? x है। तो बटा x हो गया। अब यहाँ पे देखिए x का मान क्या है? h है। यहाँ समीकरण 1 से रखा गया है। समीकरण 1 से जो x का मान है वो h रखा गया कि x और h आपस में बराबर है। तो x जगह पे h आ गया, और यहाँ पे क्या करेंगे? फिर तिर्यक गुणा करेंगे। h का 1 में गुणा करेंगे h आ जाएगा, और कड़ी में 3 गुणे h माइनस 8 गुणा करेंगे तो कड़ी में 3h माइनस 8 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए कड़ी में 3h इधर, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये इधर ही है, और h इधर गया तो माइनस h हो गया, और ये इधर आ जाएगा, यानी 8 कड़ी में 3 पक्षांतर कर दिया गया है। ये यहीं पर है, ये इधर आया, ये इधर आ गया। इसका मतलब पूरा ये। तो कड़ी में 3 h माइनस h, इसमें h कॉमन लेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि h यहाँ से कॉमन, h यहाँ से कॉमन, तो कड़ी में 3 और माइनस 1। यहाँ पर 8 कड़ी में 3। अब h का इसमें क्या है? गुणा है। कड़ी में 3 माइनस 1 का h में क्या है? गुणा। इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 8 कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे? कड़ी में 3 नीचे आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे? परिमेयीकरण कर देंगे। और परिमेयीकरण का करने का मतलब है जो हर है, इसका जो है, इसका जो संयुग्मी होगा, यानी कड़ी में 3 माइनस 1 है, इसका संयुग्मी क्या होगा? कड़ी में 3 प्लस 1 होगा। इसी से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 गुणा करने पर 3 होता है, और 8 कड़ी में 3 का 1 में गुणा होगा तो 8 कड़ी में 3 आ जाएगा। और नीचे ये देखिए, एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस 1 हो जाएगा। और ये देखिए दोनों,
ये कड़ी में 3 माइनस 1 है, कड़ी में 3 प्लस 1 है। अगर एक कोष्ठक में a माइनस b हो, एक कोष्ठक में a प्लस b हो, आपस में गुणा करना होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। तो कड़ी में 3, कड़ी में 3, स्क्वायर 3 बनेगा और 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 कॉमन लिया गया है तो क्या बचेगा 3 प्लस कड़ी में 3। तो 8, 8 दोनों में से बाहर हो गया। यहाँ पे 3 और प्लस कड़ी में 3 और बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 2 एकम नम 2 और 2 चौके 8 इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 कोष्ठक में 3 प्लस कड़ी में 3। ये हो गया h का मान और h जो है x के बराबर है तो x बराबर भी वही हो जाएगा। यानी जो h का मान आएगा वही x का भी मान आएगा। तो दोनों का मान आपस में बराबर है और x h है क्या? h क्या है? बहुमंजिल की ऊंचाई है और x क्या है? दोनों भवनों के बीच की दूरी है। तो अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई एवं दोनों भवनों के बीच की दूरी 4 कड़ी में 4 कोष्ठक में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 4 का अथवा क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कड़ी में 3 इसका मान जो है दिया है 1.732 ये मान रखकर लगाना पड़ेगा। तो प्रश्न में दिया था इस तरह से ये ए बी क्या है? ये भवन है और बी डी क्या है? इस पर ध्वज दंड लहराया गया है। मतलब एक झंडा है, इसको क्या किया गया है? लहराया गया है। तो इस झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक पी बिंदु से जो भवन की दूरी है, इसे ज्ञात करना है एक्स जिसे माना गया है। ठीक है ना? तो ये जो है 30 अंश का कोण बना रहा है। जो ध्वज दंड है, इसका जो शिखर है, उससे जो है 45 अंश का कोण बन रहा है। तो देखिए आकृति में भवन की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर माना गया है। जो भवन की ऊंचाई AB है, इसको 10 मीटर ये प्रश्न में दिया गया है। माना ध्वज दंड की लंबाई यानी ध्वज दंड की लंबाई को BD जो है इसको माना गया है क्या? H माना गया है, H मीटर। तथा P से भवन की दूरी यानी P से ये भवन जो है AB भवन है इसकी दूरी क्या है? PA है जिसे X मीटर माना गया है। अब समकोण त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज ये वाला इसका नाम क्या है? BAP। BAP इस त्रिभुज में ये थीटा यानी क्या है? 30 अंश और ये लंब आधार का संबंध किसका होता है? tan का होता है इसलिए tan 30 रखा जाएगा। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? AB और आधार क्या है? AP। तो AB का मान 10 दिया है और AP का मान x है। तो 10 बटा x हो जाएगा और tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3। तो 1 बटा करड़ी में 3 हो गया यहाँ पे और यहाँ तिर्यक जब गुणा हो जाएगा तो x का 1 में गुणा होगा x होगा और 10 का करड़ी में 3 में गुणा हो जाएगा तो 10 करड़ी में 3 आ जाएगा। x बराबर 10 करड़ी में 3 यानी 10 गुणे करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का मान होता है 1.732 ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है ना? तो 10 का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17.32 यानी दशमलव जो 10 का गुणा होगा दशमलव एक अंक यहाँ पे आ जाएगा केवल x बराबर आ जाएगा 17.32 यानी x क्या था? P से भवन की दूरी। अतः P से भवन की दूरी बराबर 17.32 मीटर। पहला आंसर। दूसरा देखिए अब समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला देखेंगे ये समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? DAP यानी DAP। इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे यहाँ भी लंब आधार का संबंध क्योंकि कर्ण का कोई संबंध नहीं। कर्ण आ जाएगा साइन और कास में तो कर्ण का कोई मान नहीं दिया है तो हमें लंब और आधार में संबंध देखना है तो किसका होता है? tan का। तो tan 45 रखा जाएगा क्योंकि पूरा कोण क्या है? ये 45 पूरे में देखना है तो tan 45 तो tan 45 बराबर AD। एडी क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ तक एडी हो गया और बटा एपी यानी आधार ये हो गया ये लंब ये आधार। ठीक है ना? उसके बाद एडी को क्या लिख सकते हैं? एडी को लिख सकते हैं AB प्लस BD। तो AB प्लस BD एडी को लिख दिया गया है और एपी एपी रहेगा क्योंकि ये दो भागों में तोड़ा गया क्योंकि इसका दो मान है ना। एबी का मान कितना है? 10 है तो 10 रख दिया गया प्लस और BD का मान कितना है? H है H रख दिया गया। तो 10 प्लस H और बटा x क्योंकि एपी का मान क्या है? x है और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 हो गया। यहाँ भी तिर्यक गुणा कर देंगे तो x का 1 में गुणा हो जाएगा x हो जाएगा और 10 प्लस h का गुणा होगा यहाँ नीचे 1 होगा तो 10 प्लस h हो जाएगा। उसके बाद देखिए x का मान क्या है? यहाँ से देखिए 17.32 है तो x का मान हो गया 17.32 बराबर 10 प्लस h हो जाएगा। अब 10 आएगा इसमें घट जाएगा यानी 17.32 में
10 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया और h बराबर होगा। h बराबर 17.32 माइनस 10, h बराबर 17.32 माइनस 10 हो गया। इसमें से जब 10 घटेगा तो 7.32 आ जाएगा। ये h है, h क्या है? ध्वज दंड की लंबाई है, BD, ठीक है ना? इसकी लंबाई क्या है? 7.32। इस तरह से इसका जो है 7.32 मीटर आ गया। इस तरह से हम ऊंचाई और दूरी का सवाल हल करते हैं, जो ये 6 नंबर का प्रश्न होता है।